कैसे हो भी सभी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट डिजिट कितने नंबरों की देखी जाती है वो सारे रूल किए थे। ठीक, मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। शुरू करें। देखो, सबसे पहले आप लोगों को 3 और 9 को समझने के लिए डिजिट सम निकालना सीखना पड़ेगा। डिजिट सम निकालना क्या होता है? जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 481, ये नंबर लिखा हुआ है, इसके डिजिट्स का मुझे सम बताइए क्या होगा। सभी बच्चे इसके डिजिट्स का सम बताएंगे क्या होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट बताएंगे कि इसके डिजिट्स का सम क्या होगा। सभी लोग बताएंगे जितने लोग क्लास में सीखने के लिए बैठे हैं। अभी तक जितने बच्चे लाइव आए हैं उनमें से गिनती के 7-8 ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। बाकी लोग क्या सोच रहे हो? दिमाग के अंदर घुस जाऊंगा क्या भाई मैं? तुम्हें पढ़ाता पढ़ाता करो यार, सोल्व करो, बताओ क्या आएगा। हाय गुंजन। गुंजन का सही है अपना रॉकिंग स्टाइल में क्लास में एंट्री होती है। हाय, बताओ भाई क्या आएगा अंकों का योग। चलो जिसने किया ठीक है, मुश्किल से 5% ने किया है। यहां पर जो अंकों का योग आया वो कितना है? 48। अगर आप 48 को फिर से जोड़े तो कितना बनता है? 12, और 12 को फिर से जोड़े तो 3 बनता है। डिजिट सम हमेशा ध्यान रखना अंक के रूप में निकाला जाता है। किसके रूप में निकाला जाता है? अंक के रूप में निकाला जाता है, अर्थात इन टर्म्स ऑफ डिजिट निकाला जाता है। पहला पॉइंट समझ आया सभी लोगों को? ठीक ऐसे एक अंक के रूप में निकालना होता है। जैसे 3 निकाला है हम लोगों ने, इसके आप डिजिट्स को जोड़ोगे 3 आएगा। ठीक, अब अगला काम। अगर मैं आप लोगों को कहूं उदाहरण के तौर पे कि मुझे आप लोग जो हैं इस नंबर का डिजिट सम बताना, कितना आएगा? । 230 का अगर मैं डिजिट सम निकालूं कितना आएगा? 5। इसका डिजिट सम कितना आएगा? 4202 का डिजिट सम कितना आएगा? 8। क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं जीरो के जुड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे?
जीरो ना होती तो भी यही आता, जीरो होती तो भी यही आता। तो जब डिजिट सम निकालते हैं जीरो का कोई फर्क पड़ता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं पड़ता ना फर्क। अब ऐसे ही जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूं, आप मुझे 4292 का बताइए क्या आएगा डिजिट सम, एक अंक के रूप में। मैंने बताया आपको हमेशा अंकों के रूप में डिजिट सम निकाला जाता है, तो जोड़ के अंक के रूप में बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 17। भाई 17 भी आ जाएगा ना, वो भी अंत में क्या बनेगा, 8 ही बनेगा। इसका बताना कितना आएगा 239 का। टू थ्री नाइन का अगर आप डिजिट सम निकालेंगे 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो जैसे जीरो के जुड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 के जुड़ने का भी कोई डिजिट सम पर फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई? अगला पॉइंट हमारा ये बन जाता है, जीरो 9 के बराबर होता है। एक्चुअल में जब आर्यभट्ट जी ने जीरो बनाया तो सब संख्याओं को मानते थे कि रेखिक रूप है, एक के बाद एक संख्या आती चली जाती है। उन्होंने संख्या के रेखिक रूप को सर्कुलर रूप दिया था। उन्होंने जीरो लाकर इस चक्र को पूरा कर दिया था। ठीक है, यहां पर एक ऐसा नंबर दिया था 9 के बाद जो 9 जैसा ही बिहेव करता था। ठीक है, तो 9 होता है, 4 और 5। देखिए फिर से दिखाता हूं एक बार मैं। देखो, संख्या में डिजिट सम का 9 अगर डिजिट सम हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ ये क्लास आप DSSB पेपर 1 के लिए देख सकते हैं। तो संख्या में डिजिट सम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 8 और 1 9 है, 6 और 3 9 है, 9 है ही, 7 और 2 9 है, 5 और 4 9 है। इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितने 9 थे मैंने सब हटा दिए, जितने जीरो थी आप हटा सकते हैं, जितने 9 थे आप हटा सकते हैं। बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा। क्लियर? दूसरी चीज ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि आर्यभट्ट जी ने जब जीरो दिया तो 9 के बराबर एक टर्म दिया था और इसे सर्किल को पूरा कर दिया था। डिजिट सम बेसिकली बड़ी साइंस है काफी। इसके पीछे का अर्थ ये होता है, जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है तो नंबरों की भी एनर्जी, ऊर्जा कंजर्व रहती है। नंबरों में एनर्जी होती है, इसी के पीछे जो आपका अंक वो है, गणित है, क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी जो है, अंक विज्ञान जो भी बोलेंगे इसे, न्यूमरोलॉजी जो है, जो ज्योतिष शास्त्र है अंकों पर आधारित, उसमें भी डिजिट सम का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का डिजिट सम निकाल के तब बताया जाता है। तो डिजिट सम क्यों कंजर्व रहता है एनर्जी की तरह, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा है 13 इंटू 12 लिखा है, बताओ कितना आएगा? 13 गुणा 12 कितना आएगा? भाई किसी को मेरी टेलीग्राम की आईडी पता हो तो बता दो, सरिता रानी जी को चाहिए।
156 आएगा। अब 156 में अगर मैं डिजिट सम देखूं, इसका डिजिट सम कितना है, इसका कितना है 4, इसका डिजिट सम कितना है 3, 4 तिया कितना आता है 12, और 12 का भी मतलब कितना होता है डिजिट सम के रूप में 3 ही होता है। ठीक है, और आप ऊपर वाले नंबर का देख लो, 5 और 5 6, 12, और 12 का फिर निकालोगे 3 ही आएगा। ऊपर वाले का भी डिजिट सम 3 ही था, नीचे वाले का भी डिजिट सम 3 ही है। लेफ्ट और राइट का डिजिट सम जो है वो सेम रहता है, कैलकुलेशन करने से, गुणा करने से, जोड़ करने से कहीं जाता नहीं है। 156 का भी डिजिट सम 3 है, इन दोनों की गुणा करके जो निकालोगे उसका भी डिजिट सम 3 ही है। जैसे कोई आपको कह दे 49 प्लस 30, बताओ क्या आएगा। मैं इतना बता सकता हूं, जो भी आपका आंसर आएगा, इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 3 है, जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम 7 होगा। उसकी जो नंबर की एनर्जी होगी वो 7 होगी, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी मिलके 7 बनती है। तो मैथ्स में एनर्जी कंजर्व रहती है नंबर्स की। ये हमारी एक किताब है वैदिक मैथ्स, जिसमें ये सब लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। 49 और 30 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और 79 का भी डिजिट सम देखोगे तो 7 ही आएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो 3 और 9, बेसिकली 9 के लिए डिजिट सम चेक किया जाता है। 9 से आप भाग करके चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या के डिजिट सम को कि क्या आएगा। तो 9 के लिए हम डिजिट सम चेक करते हैं, क्योंकि अब 9 3 से कटता है, तो जो 9 का रूल है वो 3 का भी रूल है। मान लिया कोई रूल 4 का है तो 2 पे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा ना, इसी का आधा है ये। जिसे 4 काट रहा है 2 तो काट ही देगा, जिसे 9 काट रहा है उसे 3 तो काट ही देगा। तो इनके लिए डिजिट सम चेक किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिख देता हूं, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, और कोई कहे कि इसे 9 से चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा, डिजिट वो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको रिमाइंडर निकालने का अर्थ है आपको डिजिट सम निकालना है। आप डिजिट सम को भाग करके देख लेंगे, बताओ। अब डिजिट सम निकालो, उसे 9 से भाग कर लेना, वही आपका आंसर होगा। देखो 8 और एक 9 को जोड़ने की जरूरत है नहीं, 5 और 4 9 को जोड़ने की जरूरत है नहीं, 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 5। तो जो डिजिट सम आया 5, 5 को अगर मैं 9 से भाग करता क्या शेषफल आता, 5 ही तो आता। 5 को आप 9 से भाग करते तो 5 ही शेषफल आता। तो इस संख्या को अगर आप 9 से भाग करेंगे शेषफल 5 आएगा। जिसे मेरी बात पे शक हो भाग करके देख सकता है। समझ गए? कुछ और उदाहरण ले। इस नंबर को चेक करो 9 से। गुड मॉर्निंग हैप्पी मिश्रा जी। सभी लोग डिजिट सब निकालेंगे, डिजिट सम।
और तो कुछ बचा नहीं है ऐसा जो कट सके। 5 और 7 12 और 3 15 और 5 कितना आएगा 20 आएगा। 20 आया डिजिट सब। 20 को फिर से जोड़ूंगा 2 आएगा। तो 2 को अगर मैंने 9 से भाग किया होता क्या रिमाइंडर आया होता? 2 ही आया होता। इसका डिजिट सम 2 आएगा। 2 को 9 से भाग करोगे 2 ही शेषफल आता है। ठीक है। 3 से चेक करना हो तो इस नंबर को 3 से चेक करना है। देखो भाई, 3 से अगर आप कट कर रहे हैं तो अब जो 3 से कटता है वो भी हटाना ही पड़ेगा। मान लिया डिजिट सम इसका एंड में 6 आ गया, तो 6 को आप 3 से भाग करोगे तो भाग हो ही जाएगा ना। तो ऐसे नंबर जो 3 से कट रहे हैं आप उन्हें भी हटा सकते हैं। 3 के पहाड़े में जितने नंबर आते हैं वो आप हटा सकते हैं। जैसे 7 और 2 9 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 1 6 3 के। मैं उन सभी नंबर्स को हटा सकता हूं जिनका योग 3 से कटता है। जैसे 7 और 2 9 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 1 6 3 के टेबल में आता है। 8 और 4 12 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो वो सारी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आ रही है हटा दो। 3 भी 3 के पहाड़े में आता है। 6 भी आता है। 6 और 3 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। बचा 4। डिजिट सम कितना है? 4। अगर 4 को 3 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना होता है? 1 होता है। 1 आएगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। जिन बच्चों का आंसर 4 आया है भाई, शेषफल वो होता है जो भाग ना हो पाए, बच जाए। ठीक है। किसी भी नंबर का रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। हो गया क्लियर? अब चलते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। अच्छा, 11 की जब गुणा होती है, जैसे 28 की 11 में गुणा करनी है तो कैसे होती है गुणा? एक एक हटा के जोड़ा जाता है ना नंबरों को। रेखा शेरावत जी कह रही है 4 भी तो आता है। रेखा शेरावत जी, आप मुझे एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसमें 3 से भाग करने पे शेषफल 4 आ जाए। दे दो कोई उदाहरण एक बार। आप लिख दो कि सर इस वाले में आ जाए। तो ऐसे गुणा करते हैं हम। 28 यहां लिखा, फिर एक आगे छोड़ के लिख लिया। 8 और 2 10 की 0, हासिल लगेगा एक 308। क्लियर? यही तो हो रहा है। एक एक छोड़ के जोड़। जैसे आपको कोई कहे 315 की 11 में गुणा होगी, तो इसका अर्थ है आप ये कर रहे होंगे, एक एक छोड़ के जोड़ रहे होंगे। तो जब 11 की गुणा से कोई नंबर बनता है वो एक एक छोड़ के जुड़ के बनता है। अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं, एक एक छोड़ के घटा लूं, तो पता चल जाएगा वो नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देख लेते हो 11 से कटने लायक है कि नहीं है। तो जैसे किसी ने नंबर दिया 3815, ये नंबर दिया, किसी 11 से चेक करो, तो चेक करने का तरीका क्या है? 3 और 1 कितना आया? 4। इनका योग लिया, 3 और 1 4। 8 और 5 कितना होता है? 13। अब ये जो अंतर है मैंने अलग अलग जोड़ के देख लिया, एक एक छोड़ के। अब इनका अंतर चेक करता हूं 11 से कटता है या नहीं। ये अंतर आएगा 9।
क्या 9 11 से भाग होता? नहीं होता। एक एक छोड़ के जोड़ो, अल्टरनेट ऐड करना है, एकांतर योग करेंगे, सेकंड योग का अंतर, योग का डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस को चेक करना है 11 से डिवाइड करके। डिफरेंस को 11 से चेक करना, आपका आंसर आएगा। उदाहरण नहीं दिया रेखा शेरावत जी आपने, जब शेषफल 4 आ जाता हो 3 से भाग करने पे। एक दो उदाहरण और लेते हैं। हाँ जी, ये 11 का रूल है। आपको किसका लग रहा था शालिनी जी देखकर? बताओ, ये नंबर 11 का ही लग रहा था? 11 का ही है। बताओ इस नंबर को 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं आ रहा ना 4? नहीं आ सकता देवी जी, मतलब पाप हो जाएगा एक तरीके का। मैं 3 से किसी चीज को डिवाइड करूं और 4 रिमाइंडर आ जाए। जैसे 16 है, 3 चौके 12 करके रिमाइंडर 4 आ सकता है। इसका अर्थ है आपने पाप किया है तो 4 आया है, वरना 4 से इस फल आता ही नहीं। 4 कभी बचेगा ही नहीं। यहां पर कैसे भाग होना चाहिए था? 3 पंजे 15 होना चाहिए था, 1 बचता। तो मैंने कहा एक एक छोड़ के जोड़ लो, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके जोड़ रहा हूं भाई। 4 6 और 6 कितना आ गया? 4 और 6 आपका आ गया 10 और 6 16 आ गया। दूसरे वालों को ले लो। 6 और 5 11 आ गया। बताओ, क्या 11 और 16 का अंतर जो है वो 11 से कटता है? 5 आएगा अंतर। क्या 11 से कटता है? नहीं कटता। धीरज, ये तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये फिर इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं इन्हें एकदम से इस लेवल पे भी ले आऊं, ये सब भी समझा पाऊं। मुझसे इनकी अपेक्षाएं जो अधिक है वो बस मुझे चिंता का विषय है। खुद से इनकी अपेक्षाएं है नहीं, लेकिन मुझसे पूरी अपेक्षा रखते हैं। पढ़ लो, लड़ाई मत करो। देखिए, आप अगर यहां पर देखेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 और 7 9 और 6 कितना आ गया? 15 आ गया। बचे हुए नंबर ले लो। 4 और 9 13 और 2 15 आ गया। 15 15 का अंतर 0 है। 11 0 तो हर नंबर से भाग होता है, ठीक है। 0 इज द मोस्ट डिविजिबल नंबर। 0 से अधिक कोई संख्या भाग नहीं हो सकती। 0 के इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है सभी लोगों को?
अब उनका क्या करें जिनके अपने विभाजकता नियम नहीं होते। जैसे 6 है, कोई अपना विभाजकता नियम नहीं है, तो इसका विभाजकता नियम 2 और 3 पर आधारित होगा। मतलब जो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आ जाएगा वो 6 से भी भाग हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जिसे 6 है, 2 और 3 के पहाड़े में जो संख्या है वो 6 से भी भाग होती होगी। जिसे 15 है, 3 गुणा 5, तो जो संख्या 3 से भी कटती होगी और 5 से भी कटती होगी वो 15 से भी कट जाएगी। ठीक है, जिनके अपने विभाजकता नियम नहीं होते वो दूसरों पर आधारित होते हैं। ठीक, लेकिन 6 का और 15 का तो काफी इजी था, 3 पंजे 15, 2 तिया 6। कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। अर्थात जैसे 45 के मेरे पास 2 ऑप्शन है चेक करने के। एक ऑप्शन तो है 15 गुणा 3 45, और एक है 5 गुणा 9 45। किन नंबरों को लूंगा मैं? 15 गुणा 3 को लूं कि 5 गुणा 9 को लूं? धीरज जी, आप आदमी नहीं है, आप आदि मानव हैं, पृथ्वी के भले के लिए आए हैं। तो भाई हम लेंगे समर वेकेशन। गजब। हम लेंगे किसे? नहीं, प्रभा जी कह रहे हैं किसी को भी ले सकते हैं। ये देखिए प्रभा जी, 15 और 3 से तो आपका 30 भी कटता है, 15 से भी कटता है और 3 से भी कटता है 30। तो 15 और 3 से तो 60 भी कटता है। तो 15 और 3 से तो ऐसे बहुत सारे नंबर कटेंगे जो 45 से नहीं कटते। 15 से तो आपका 75 भी कटता है। तो ये क्या 45 से कटते हैं? नहीं कटते। लेकिन आप 9 और 5 दोनों से कटने वाला मुझे कोई एक नंबर ऐसा बता दो जो 45 से ना कटे। 5 और 9 से जो कटते हो, 5 और 9 दोनों के पाड़े में 45 आता है, 90 आता है, 135 आता है, सारे के सारे नंबर कटेंगे। तो आपको वो नंबर लेने हैं जो को प्राइम हो। कौन से नंबर लेने हैं आपको? जो को प्राइम हो। ये वाले नहीं लेने, क्योंकि जो 15 और 3 से कटेगा जरूरी नहीं है वो 45 से भी कटेगा। तो हमें वो नंबर लेने हैं जो को प्राइम होते हैं, यानी जो सह अभाज्य होते हैं, जिनमें अब कुछ कॉमन नहीं है, जिनका मिलन ही उस नंबर के लिए होगा। ठीक है, क्लियर? तो मुझे बताओ, जैसे 5 लूं, अस्सी के लिए 10 गुना 8 लें कि 16 गुना 5 लें? कौन से वाला सही है? ये सही है कि ये सही है? वो लेंगे जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसे लेंगे। इनका HCF जो है 1 है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए ये लोग क्या है? कोप्राइम है, और इसलिए हमारी पहली पसंद है ये नहीं। ठीक है, इसी के साथ आपके विभाजकता के नियम पूरे होते हैं जो काम के थे। बिना काम वाले तो बहुत सारे हैं, दुनिया पड़ी है जबरदस्ती के विभाजकता नियम सीखने के लिए। जो काम के थे वो हो गए हैं, और जो हो गए हैं उन पे आधारित सवाल कर दो, करिए। उपासना जी, जब भी आप मन से नहीं देखेंगी स्क्रीन की तरफ,
तो सॉफ्टवेयर हमने अपडेट करवा रखा है, स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, फिर आप ढूंढेंगे कहाँ कहाँ गई कहाँ गई, उसके बाद फिर स्क्रीन आ जाएगी। वो आपको जगाने के लिए है एक तरीके से, मतलब आपकी चेतना को जागृत रखेगी कि कहीं आप इधर उधर तो नहीं देख रहे, ध्यान तो है आपका। वरना कुछ बच्चे फोन सामने रख के प्याज काट रहे हैं, करेला काट रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था करवाइए। आप मन से ही देख रही हैं, देख लो। कौन से वाला मन, ये वाला मन कि ये वाला मन? मन की लोकेशन कौन सी है? और मेहनत से देखिए उपासना जी, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगी। देखो सब बच्चों की नहीं हो रही होगी, कुछ कुछ बच्चों की हो रही है स्क्रीन ब्लैंक, वही मन का ही चक्कर है। ये दुनिया हमें अंधेरी तभी नजर आएगी जब हमें उम्मीद नहीं होगी, वरना तो दुनिया में तो सब कुछ चल रहा है। फोन गिर, हाँ गुप्ता जी, जिसका हो रहा है मतलब गड़बड़ है भाई। देख लो कौन कौन मन से नहीं देख रहा। देखिए यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि 5 1 7 स्टार, बीच में एक स्टार बना दिया और कहा कि यहां पर क्या नंबर आ सकता है कि ये नंबर 3 से कटे। तो पहले तो इसका डिजिट सम निकालना पड़ेगा हमें, डिजिट सम ऐसा बनाना पड़ेगा, यहां ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिसका डिजिट सम ऐसा आता हो कि 3 से कट जाए। तो आप सब लोग मेरी इस बात को मानेंगे कि 7 और 1 9, 5 और 1 6, ठीक है, पाड़े में आता है 3 के, 3 के पाड़े में 3 भी आता है, 4 और 2 6 भी आता है। अब ये बच गया बस 7 के साथ यहाँ क्या रखूं, 7 और 0 रखूं, 7 और 2 रखूं, 7 और 1 रखूं, बताओ कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है इनमें से जो कट सकता है 3 से? ये बाकी सारे तो 3 से कट गए, यहाँ वो नंबर रखिए जो 7 के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाए, सुंदर लगे देखने में। तो आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, और एक गाना भी है, सीसी कर दी मेमोरी। तो तुम लोग जब आंसर आ जाए इतना सीसी मत किया करो, पता चला एक आधे के पुरानी चले गई, तुम्हारे घर वाले मेरे पे आरोप लगाएंगे। 481*673। अच्छा एक बात बताओ, मैं स्टार हटा के कहीं और लगा लूं, 481*673 और स्टार में यहां बैठा लेता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस चीज से? अगर 45 9 से कटता है तो 54 भी कटेगा, जैसे 6 2 1 9 से कटता है तो 126 भी कटेगा, 612 भी कटेगा, 621 तो हो ही गया, 162 भी कटेगा। आप ऐसे कैसे भी कोई भी नंबर लिख लो कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर्स का, क्योंकि सम लेना है और सम कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप उल्टा सीधा करके भी जोड़ोगे तो वही आना है। देखिए 9 से भाग कर रहे हैं, 8 और 1 9, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 4 11 होता है, और 11 को भी जोड़ लो तो 2 होता है। 2 के साथ बताओ किसका कॉम्बिनेशन बना है? इसका डिजिट सम आ रहा है 2, 2 को 2 में जोड़ू, 2 को 6 में जोड़ू, 2 को 5 में जोड़ू कि 2 को 7 में जोड़ू? मुझे पता है ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि किसी और में जोड़ दो, सब 7 बोलेंगे, तो यहाँ 7 होना चाहिए। 7 7 14 और 4 18 आएगा अगर यहाँ 7 रख लेंगे तो। ठीक है भाई, ठीक बा, आगे चल बा। प्रियंका जो मैं समझा रहा हूं ये कर लो, भविष्य के सवाल भी इसी से बनेंगे, प्रीवियस तो छोड़ दो।
समझ बना लो। अब 8 का रूल कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब फ्राइडे को, आधे तो भूल गए होंगे। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक की जाती है, 3 डिजिट। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा 612 भाग होगा, 632 भाग होगा, 622 भाग होगा कि 642 भाग होगा। देख लो भाई कौन सा नंबर डिवाइड होगा। रेखा शेरावत जी करके देखिए एक बार। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? इसका अर्थ बता सकते हो क्या होता है बालकों? देखिए सवाल का आंसर आएगा सी। ठीक है, करके देख लिया करो भाई। हाथ कंगन को आरसी होता है, आरसी होता है आईने को बोलते हैं। मतलब हाथ में कंगन पहना हो तो आईने में देखने की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष आपके सामने, खुद ही देख लो। ठीक। दूसरी चीज, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब मुगलों के समय पे फारसी राजभाषा बना दी गई थी, तो अब पढ़े लिखे लोगों को भी फारसी सीखनी पड़ी थी, तो तब ये चलन बन गया था कहने का कि पढ़े लिखों को भी फारसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी भी सीख जाएंगे। करूं? कौन से वाले से राहुल गुप्ता जी? देखिए, नाइन प्लस टू प्लस फाइव एक ग्रुप हो गया, माइनस 7 1 और स्टार एक ग्रुप हो गया। यानी नोट दो, 11 और 5 16, 16 में से क्या घटाऊं कि 11 से कटने वाला नंबर बन जाए, बताओ। यहां क्या ऐसी संख्या रख दूं कि 11 से कटने वाला नंबर बन जाए? आपके सामने सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। सही जोड़ा है ना मैंने? और बाबा, माय मिस्टेक फ्रेंड्स।
22 में से क्या माइनस करेगी 11 से कटने वाला नंबर आ जाए, बताओ। यहां इनमें से कौन सा नंबर रख दूं, 22 में से क्या घटाऊं कि 11 से कट जाए। पहले तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, अगर यहां पर इस नंबर की जगह 11 रहा होता, देख लो अपने आप, तो 22 में से 11 कट के 11 आया होता, जो 11 से कट गया होता। होता ना ये, आप यहां पर 11 लेके आओ, 22 में से 11 घटाओ, 11 कट जाएगा। लेकिन इसे 11 बनाने के लिए करूं क्या, स्टार की जगह पे क्या रखूं मैं, इसे 11 बनाने के लिए मुझे इसे 8 और 3 बनाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए लेना पड़ेगा। यहां पर अगर 3 लिखा होगा ना, इस जगह पे 3 लिखा होगा, तो 7 और 1 8 और 3 11 होता है, 9 और 2 11 और 11 22 होता है, 22 में से 11 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तीन ही वो नंबर है इनमें से जो यहाँ पे रखने पे अंतर ऐसा बनता है कि 11 से कट जाता है। कुछ लोगों को खुचल पुचल हो रही होगी, मजा सा नहीं आया होगा, हो जाता है कई बारी। करिए। अरे कटने लायक बनाना है रेखा शेखावत जी, शेरावत जी, काटना थोड़ा है, कटने लायक बनाना है। आपको ऐसा नंबर लिखना है कि कट जाए। देखो 9 4 स्टार 2 3 5 7, 9 और स्टार और 3 और 7 कितना आ गया, 9 और 2 9 और 3 12 और 7 19, और ये स्टार, इनका योग तो आ गया ये। अब बचे हुए नंबरों का योग लो, 4 और 2 6 और 5 11। बताओ यहां क्या नंबर हो ऐसा कि जिसे 11 में से 11 घटाऊं जिसमें से, और मुझे 11 से कटने वाला नंबर मिल जाए। तो मुझे लगता है 22 में से 11 घटाया जाए, यहां पर क्या नंबर ऐसा लिखूं कि ये संख्या ऐसी बने कि उसमें से 11 घटाने पर 11 से कटता हो। तो ऐसी संख्या होगी क्या, यहां पर अगर 22 होगा ना भाई, 22 में से 11 जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो 22 बनाने के लिए आपको इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। यहां पे अगर आप 3 लिख देंगे ना, तो योग ऐसा बनेगा कि उनका अंतर 11 से कटता होगा। रेखा, तुम सबसे हटके आंसर दे रही हो, क्या तुम अपने आंसर को एक बार रख के भी देखती हो। जैसे तुम 8 कह रही हो, यहां रख लो ना एक बार 8 को, दिक्कत क्या आ रही है। 19 और 8 कर लिया तुमने, उधर 11 है, देखते हैं क्या होगा। 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 होता है 27, 27 में से 11 अगर गया कितना आएगा, 16 आएगा। क्या 16 11 से कटता, नहीं कटता। तो जो भी तुम कह रही हो एक बार रख के देख लो। कविता वर्मा जी, क्या आपको 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कविता जी।
अच्छा, आपने 19 माइनस 11 कर दिया था और आंसर 7 आ गया था। अच्छा 8 आ गया था। कमाल कर रही हैं आप तो, मतलब हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं पता ना? क्यों नहीं पता कविता जी, जानती हो? क्योंकि अब से जो पिछली क्लास हुई थी, जस्ट पिछली क्लास हुई थी, उसमें यही पढ़ाया था, और जब आपने वो क्लास करी नहीं तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ आएगा? क्यों नहीं तुम्हें एक ये बात समझ आती कि यूं चलेगी क्लास, यूं एक एक क्लास करनी पड़ेगी, एक के बाद एक, तो ही समझ आएगा। पता नहीं क्यों ये मान बैठते हैं कि मजा ही चल रहा है जिंदगी में। तुम्हें लगता है मैं इस टाइप का टीचर हूं, कोई चीज पढ़ाई नहीं होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ? इतनी क्लास तो हो गई है भाई, इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं तो पहले उदाहरण दूंगा, चीज समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। करिए अब अगला क्वेश्चन। सारी की है आपने, तो मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। चलो करो अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल के रूप में 16 मिलता है। यदि इसी संख्या को 12 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल होगा? अगेन तभी पूछा है। कविता ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक? कभी तुम्हें लग रहा हो कि मैं कुछ कहूंगा नहीं और तुम चपर 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 करती रहोगी। अगर आज की क्लास भी शुरू से देखी होती तो उस क्लास में भी शुरुआत में मैंने शुरू करते टाइम बताया है कि हम कहां तक सीख चुके और आज कहां से आगे का सीखना शुरू करेंगे। जाके पिछली क्लास देखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और ये बेवजह जो तुम अब कमेंट में टे 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 कर रही हो, उसकी वजह से जो अब डिस्टरबेंस हो रही है वो अलग है। बेवकूफ तो हूं नहीं मैं, कम से कम लगभग पिछली क्लास में मैं 25 से 30 संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। 2 का बताया, 4 का बताया, 8 का बताया, 5 का बताया, 10 का बताया, 20 का बताया, 25 का बताया, 50 का बताया, 100 का बताया, 150 का बताया, 125 का बताया। तो जब तुम देखोगे पिछली क्लास जाके तो समझ आएगा ना। 16 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, 32 का बताया, तो जाके पिछली क्लास देखो, तभी पूछ रही हूं ना। अब इस सवाल को समझने से पहले उदाहरण समझना पड़ेगा आपको। इस सवाल को समझने से पहले एक उदाहरण आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इस सवाल का एक इतिहास है। इस सवाल पे जब भी मैं आता हूं तो किसी ना किसी को डांट ही रहा होता हूं। तो पिछली बार मैंने एक बार क्या हुआ, मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन लिख लिया कि देखो अगर मैं 258 को 60 से डिवाइड करूं, मैंने बच्चों को कहा कि एक उदाहरण करके देखते हैं, 60 और 12 के डिवीजन को समझ लेते हैं। तो एक लड़की थी, थोड़ा तेज बन रही थी, मैं बोल भी रहा हूं कि मान लेते हैं, बोली आपने 258 ही क्यों माना? भाई गजब हो गया। मतलब इसका मतलब तुम आज तक पढ़े ही नहीं हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ टीचर ने कोई मान के देखा ही नहीं है। पहले टीचर हमेशा कुछ रखता है वैल्यू, उसके बाद आप अलग अलग वैल्यूज पे उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल की तो बेचारे की कहानी है, इसका शनि भारी है। इस सवाल का जब भी ये आता है मैं किसी ना किसी पे हमला कर रहा होता हूँ। 60 से अगर हम 258 को डिवाइड करेंगे तो भाग की प्रक्रिया को समझो क्या होगा। 240 आएगा यहां पर और बचेगा 18। क्या ये भाग आगे करना संभव है? भाग पे हम उस पॉइंट पे आके रुक जाते हैं जब संख्या जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटी हो जाती है, क्योंकि 60 एकम 60 से भी ये नीचे है। अब 60 जीरो जा चलेगा, नहीं पॉइंट लगाना पड़ेगा हम। इतना क्लियर? इसके बाद चलते हैं, अगर इसी नंबर को मैंने 12 से डिवाइड किया होता तो क्या हुआ होता? अगर 258 को 12 से डिवाइड करता तो क्या होता? अब 12 60 का एक फैक्टर है, जो 60 कर सकता है वो 12 भी कर सकता है। यानी कि जो 240 आप यहां लिख के खुश हो रहे हैं, ये 12 के भी पाड़े में आता है, और रिमाइंडर कितना आता? 18 आता। इस स्थिति तक मैं 12 की मदद से भी पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं? बताओ।
हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं। वैसे भाग करने के लिए यहाँ पे हमें 21 चलना पड़ेगा, 252 करना पड़ेगा, लेकिन अभी हाइपोथेटिकली सोचते क्या होता कि अगर 12 से भी डिवाइड करना चाहूं तो जो 60 ने किया वो 12 भी करके दिखा सकता है, हमें कर सकता है ना? बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता, सब मान रहे हैं। लेकिन क्योंकि 12 छोटी संख्या है, वो अभी भी नहीं रुकेगा, वो आगे भी जाके डिवाइड करेगा। यानी 12 ने इसे और डिवाइड किया होता और कितना रिमाइंडर आ गया होता? 6 आ गया होता। ठीक है, बात समझ आई मेरी? यानी जब जो काम तलवार जहां तक जा सकती है, सुई वहां तक तो जा ही सकती है, उससे आगे तक भी जा सकती है। मान लिया मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूं, तो अगर मैं हाथ से पूरा थप्पड़ मार रहा हूं तो उंगली से भी थप्पड़ मार सकता हूं, उंगली से ज्यादा मार सकता हूं जितना हाथ से नहीं मार सकता था। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए मैं एक तरीका आप लोगों को और बताता हूं। अगर जैसे पहले आप 60 से डिवाइड कर रहे हो और 12 से डिवाइड कर रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए, एक जैसा इनका डिवाइड करने का पैटर्न है। अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा पैटर्न बन जाए तो क्या करेंगे? सर 12 तो इससे छोटी है, ये तो और भी कट सकता है। हाँ तो काटा तो है, 12 से 18 को काटा, 6 आ गया। अब 6 से तो 6 को तो 12 भी नहीं काट सकता है, 6 से तो छोटा नहीं है ना 12। अब रुक जाओ और मत भाग करो देवी जी। तो ऐसे सवालों में आप एक चीज का और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लो क्या मानना है, जो आपका शेषफल आया है, जो रिमाइंडर आया है, वो ही संख्या भी है। जिस संख्या की आप बात कर रहे थे वो संख्या भी वही है, शेषफल भी वही है। इसके पीछे मैं आपको तर्क देता हूं। मान लो ये कह रहे हैं ना एक संख्या, इन्होंने तो हमें कह दिया कि एक संख्या, अब क्या पता कौन सी संख्या है। उस एक संख्या के बजाय अगर 16 होता, 16 को अगर आपने 60 से डिवाइड किया होता तो क्या रिमाइंडर आया होता? बताओ। 16 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 60 जीरो 0, 16 ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी वो संख्या 16 भी हो सकती है। तो ऐसे सवालों में हम संख्या भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि संख्या कितनी है? 16 है। तो अब 16 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे क्या शेषफल आएगा? संख्या आपको पता चल गई क्या थी? जिस संख्या को 60 से भाग किया जा रहा है, मान लो वो 16 ही थी। अब 16 को ही अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। पॉइंट क्लियर? बेसिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या बेसिक होता है, क्या कारण होता है ये करने का। ठीक है भाई बालको, अगला सवाल करके दिखाओ। किसी संख्या को 84 से डिवाइड करते हैं तो 20 आता है, 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया रजनी, उपासना का 0 आ रहा है, गजब। एक ऐसा नंबर है जिसे 84 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 20। अब इसी नंबर को अगर 21 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि अगर दोनों नंबरों के बीच रिलेशन है, जैसे कि आप देखिए जो काम पहले हम 84 से डिवाइड कर रहे थे अब 21 से करना चाहते हैं। पहले 84 से विभाजित किया, अभी 21 की बात चल रही है। पहले डिवाइडेड बाई 84 हो रहा था, अब डिवाइडेड बाई 21 हो रहा है। क्या 21 और 84 में रिलेशन है ना? रिलेशन 21 और 84 में। तो जो काम 84 कर सकता है वो 21 भी कर सकता है, बस थोड़ा आगे जाके कर सकता है।
सवाल में कहा गया कि जो शेषफल है वो कितना है, 20 आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूं आप मान लो नंबर भी 20 ही था, वो नंबर जिसे आप डिवाइड कर रहे थे वो भी 20 ही था, ये मैंने माना है, मान लो। और आप ऐसी बहुत सारी संख्याएं मान सकते हो जिन्हें 84 से डिवाइड करने पे 20 आता है। आप 104 भी मान सकते थे, यहाँ कुछ भी मान लो। अब सवाल कहता है कि आप संख्या के 2 गुने को, आप संख्या के 2 गुने को 21 से डिवाइड करिए, फिर बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। अब 20 का 2 गुना करूं और उसे 21 से डिवाइड करूं यानी 40 को। अब आप लोग समझ रहे हैं ना कैसे कैसे आंसर आए होंगे। कुछ बच्चों को तो लगा होगा 20 तो 21 से छोटा, रिमाइंडर ही 0 कर लेते हैं। भाई 21 से भी 20 को डिवाइड करता 20 ही शेषफल आता। दूसरी चीज, कुछ लोगों को लगा 2 गुना संख्या है तो 20 गुना 2 40 लगा देते हैं, वो वहां जाकर रुक गए। लेकिन भाई उस 2 गुना संख्या को, जो संख्या आई है 40, उसे 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, एज पर क्वेश्चन चलाऊं, पिछले सवाल में और इस सवाल में मैंने कुछ भी नहीं बदला है। जो रिमाइंडर है उसी को नंबर मानना है, नहीं स्नेहा जी, जो इसमें अफलातून लिखा हुआ है ना उसे नंबर मानना है, शेषफल को नहीं मानना है। ठीक है, एक सवाल और करिए। चलो फाइनल क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। कल भाई डाउट लूंगा मैं इस पीडीएफ के, आप नंबर सिस्टम के इस पीडीएफ को, आपके पास कोई और सवाल है उन्हें हल कीजिएगा और डाउट पूछिएगा। कल डाउट क्लास रखेंगे। यदि एक संख्या को 71 से डिवाइड किया जाता है तो हमें 37 मिलता है। यदि उसी नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। पहले संख्या को 71 से किया 37 आया, अब 29 से करें तो क्या आएगा। भाई वार्चना चमनलाल गजब ही कर दिया, ज्योति जी कमाल ही हो गया। देखिए पहले 37 आ रहा था रिमाइंडर, रिमाइंडर को ही हम लोग नंबर मानते हैं, तो 37 को 29 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर, अब नया रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नीले रंग की स्याही लेंगे और इसे ऐसे काट देंगे। क्यों काट देंगे, ऐप पर भी मैंने अटैच कर रखी है उपासना जी, ये पीडीएफ जो है पर अटैच्ड है, मैं फिर से अटैच कर देता हूँ, आज वाली क्लास के साथ भी कर देता हूँ, हालांकि की मैंने पहले भी हुई है, चलो आज वाली के साथ भी कर दी। प्यारे प्यारे बालकों, मैं आप हर सवाल में देख रहे होंगे गोला खींचता हूं कि जो काम 84 कर सकता है वो 21 भी कर सकता है। 21 84 का क्या है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है। या देखे मैंने गोला खींचा हुआ है, जो काम 60 कर सकता है वो 12 भी कर सकता है, खींचा हुआ है ना। इसी प्रकार उस सवाल में, इस सवाल में 29 और इसका 71 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप 71 से और 29 से डिवाइड करने का कोई सेम पैटर्न नहीं है, आप नहीं कर सकते। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि 71 से करने पर ये आता है तो 29 से करने पर क्या आएगा, ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों का कोई पैटर्न है ये नहीं। ठीक है, इसी के साथ भाई अलविदा। अपनी सारी पिछली क्लास देखिएगा और इन क्वेश्चंस को सोल्व करके अपने डाउट्स कल की क्लास में शुरुआत में लेके आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।